जब पूरा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अमानवीय अत्याचार चल रहा था और जब सब इस अंग्रेजी गुलामी से बाहर निकलना चाहते थे, तो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे रक्षक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मजबूत हाथों से सभी का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। बाढ़ हो या महामारी, हमारे सुभाष हर चीज में आगे आते थे। आज 23 जनवरी है, जिस दिन 1997 में इस महापुरुष का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के इतिहास और विश्व क्रांति में एक अविस्मरणीय व्यक्ति है। कटक उड़ीसा में जन्मे इस महान क्रांतिकारी ने अपने जीवन में तूफान ला दिया। युवा सुभाष पढ़ने के लिए कलकत्ता आया था। सुभाष बाद में एक राजनीतिक चेतना के साथ आधुनिक दिमाग वाले एक युवक बन गए। इस समय उन्हें अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए अपने पिता की अनुरोध पर इंग्लैंड जाना पड़ा। देश लौटने के बाद सुभाष ने ब्रिटिश शासन के अधीन काम नहीं करने की फैसला किया। तभी भारत की भाग्य में महात्मा गांधी नाम के एक तारा प्रकट हुआ। सुभाष ने महात्मा गांधी से मुलाकात की। गांधी जी के साथ मुलाकात करने के बाद गांधी जी के शांत स्वभाव ने सुभाष को भ्रमित कर दिया। रास्ते की तलाश में सुभाष बंगाल के वीर नेता देशबंधु चित्तरंजन के पास आए। चित्तरंजन तब सचमुच एक लोकप्रिय नेता बन गए थे। सुभाष ने चित्तरंजन को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। उसके बाद सुभाष का जीवन रहस्य में डूबा हुआ था। वो वेश में भारत छोड़कर जर्मनी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भारत की क्रांतिकारी खोज को फैलाना जारी किया। उन्होंने दुनिया की कई हिस्सों में क्रांतिकारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किया। सुभाष एक लुभावने अभियान पर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। वहां क्रांति के महान नायक रासबिहारी बोसु से मिला। रासबिहारी बोस ने उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी सौंपी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक मूल रूप से भारतीय सैनिक ही थे, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के लिए लड़ते हुए बंदी बना लिया गया। सुभाष ने अमेरिका और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की शुरुआती चरणों में आने वालों ने भारत के मैदान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस घटना से ब्रिटिश सेना पूरी तरह से भयभीत हो गए। फिर तरह तरह की आपदाएं देखने को मिली है। जापान में परमाणु हथियार की विस्फोट होने के बाद जापान सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मदद देना बंद कर दिया और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोसु की निर्देश पर आज़ाद हिंद फौज आत्मसमर्पित कर दिया ब्रिटिश के आगे। इसलिए सुभाष को अंत में युद्ध का मैदान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। कई लोगों का मानना है कि उस समय ताइहोकू में एक विमान दुर्घटना के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। फिर कई लोग ये सोचते हैं कि उसे अपने शेष दिन साइबेरिया में बिताने पड़े। कुछ का कहना है कि लाल किले के अंदर उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर कई लोगों के अनुसार वो एक संत की आड़ में लंबे समय से जीवित रहे। सुभाष जी वो जाने हिंद। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में कोई भी विमान दुर्घटना नहीं होने का सबसे बड़ा प्रमाण पूर्व फॉर्मोसा सरकार की जांच रिपोर्ट है, जिसे अभी भी भारत सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की
वीरता की अंतिम यात्रा हम सभी से छिपी हुई है। भले ही वो आज हमारे सामने खड़े नहीं है, लेकिन वो सभी भारतीयों की दिल में रहती है। वो आज भी करोड़ों भारतीयों की जिहन में जिंदा है। नेताजी एक ऐसा व्यक्तित्व है जब सभी भारतीय नेता आंदोलन और विद्रोह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश में जारी थे, तब अलग विचार के साथ आए जिसने बाद में भारतीय राजनीति का ज्वार बदल दिया। जहां गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ लड़ाई लड़कर इंग्लैंड की मदद कर सोचा कि अंग्रेजों ने भीख में हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला, आजादी लड़कर हासिल किया जाता है, बल्कि भीख मांगकर नहीं पाई जाती। नेताजी ने बोला था, তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব। मतलब तुम हमको खून दो, हम तुमको आजादी दिलवाएंगे। उसने दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त नीति अप्लाई करके जापान जर्मनी को अपने साथ लेकर खड़ा कर दिया इंग्लैंड के ऑपोजिट में, और भारत की आजादी के लिए हुंकार भरी। और इस बीच भाग्य ने भी नेताजी सुभाष चंद्र की मदद करना छोड़ दी। जापान पर अमेरिकी परमाणु हमले ने जापान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और जापान भारत को मदद करने में व्यर्थ रहे। और उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में पूरी दुनिया को सच्चाई नहीं पता है अभी भी। आपने हमें लड़ना सिखाया है। हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक सच्चाई की जीत ना हो जाती। हजारों सुभाष चंद्र बोस इस भारत में आपकी शिक्षा में पैदा होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको जन्मदिन का शुभकामना। आप जहाँ भी रहे अच्छा रहिए।